देखा आप लोगों ने, इसी तरह इतिहास के पन्नों में असंख्य योद्धाओं के नाम लिखे गए, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल नाम नहीं बल्कि एक अमर मिसाल बन जाते हैं, जिनके जैसा फिर कोई और नहीं होता। आज हम जिस साथी की गाथा सुनाने जा रहे हैं, वो कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, वो तो था महाराणा प्रताप का अद्वितीय घोड़ा चेतक। हाँ, चेतक, जिसने प्रताप के साथ वीरता की परिभाषा ही बदल दी। वो घोड़ा नहीं, प्रताप का अभिमान था। उसकी टापों की गूंज से रणभूमि कांप उठती थी और उसकी निष्ठा ने मृत्यु तक उसका साथ निभाया। याद किया जाता है उसे इसलिए नहीं कि वो तेज दौड़ा, बल्कि इसलिए कि उसने रणभूमि में अपने स्वामी को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। वो दौड़ इतिहास की सबसे महान दौड़ बन गई। सच है, चेतक और प्रताप का रिश्ता न तो शब्दों में बंधा था, न ही किसी संधि में लिखा गया। ये रिश्ता था साहस, बलिदान और विश्वास का। यही कारण है कि चेतक का नाम आज भी अमर है और अमिट है।
महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध केवल राजा और घोड़े का न था, ये दो प्राणों का अद्भुत मिलन था। चेतक बिना कहे ही महाराणा की हर सोच समझ लेता था। वो महाराणा प्रताप का 110 किलो का भार लेकर रणभूमि में ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा भी पीछे छूट जाए, परंतु निरंतर संघर्ष में महाराणा बुरी तरह घायल हो चुके थे। तभी रणभूमि में उनके परम विश्वास पात्र और शूरवीर सेनानायक झालावीरा उनके सामने आते हैं। यदि आप यहाँ रुके तो मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। झाला, आज मैं तुझ पर अपने प्राणों से भी बड़ी धरोहर सौंप रहा हूँ। ये मुकुट और राजचिन्ह मेवाड़ की आत्मा है, इसकी आन बान शान का प्रतीक है। आज से तुम प्रताप हो, रणभूमि की ज्वाला। जब तक तुम्हारी सांसें चले, शत्रु नहीं समझे कि प्रताप अडिग खड़ा है। तुम मेरे नाम को अपनी तलवार की धार और अपने रक्त से जीवित रखना। मेवाड़ के लिए अर्पित होगी। जब तक ये मुकुट मेरे सिर पर है, शत्रु नहीं देखेगा कि प्रताप रणभूमि में गरज रहा है। और जब मैं धरती पर गिरूंगा तो ये ध्वज, ये आन, ये शौर्य अमर होकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। महाराज, निश्चित होकर जगत पर प्रस्थान कीजिए। आपका पिता अंतिम सांस तक लड़ेगा। मुगल सेना ने राणा को चारों ओर से घेर लिया था। तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की गूंज के बीच चेतक ने अपनी अद्भुत गति से सभी को पीछे छोड़ दिया। अचानक उनके सामने एक गहरा नाला आ जाता है। महाराणा को लगा कि अब बचना मुश्किल है, और तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। महाराणा तो सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए, पर वो छलांग चेतक के जीवन की आखिरी छलांग बन गई, और दूसरी ओर पहुंचते ही चेतक कराता हुआ गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसने महाराणा की गोद में अपने प्राण त्याग दिए।
आज भी राजस्थान के बालीचा राजसमंद में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां लोग श्रद्धा और प्यार से उसे नमन करते हैं। आइए हम ये संकल्प लें कि इन बेजुबान प्राणियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग समझें, उनका सम्मान और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि जब हम पशुओं से प्रेम करना सीखते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मानवीय बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं और कुछ करते हैं हमें आजाद। बदली सी दुनिया लगे, देखा तुझे तो दिल करे, अब जीने की कोई वजह तो है। तू जो मिला ऐसा लगे जैसे कोई अपना मिले, आंखें तेरी मासूम सी देखें तो होठों पर मुस्कान खिले। आजाद है तू के मैं हूँ दिल और तू धड़कन के, हम जो चले तो जिसमें ही जान चले।
मिठाई? अरे भाई, नकल मिठाई, बिना तेल डाले मशीन नहीं चलती। तो क्या आम आदमी की मेहनत की कमाई आपकी जेब गरम करने के लिए? यही सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब सेवक ही शोषक बन जाए तो न्याय कहाँ बचेगा? भ्रष्टाचार ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। ईमानदारी आज सबसे महंगी चीज बन गई है। पिताजी, मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं। मास्टर जी कह रहे थे कि मुझे शहर जाकर आगे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। चुप! मास्टर जी के कहने से क्या होता है? शहर जाकर पढ़ाई करना ये आसान बात है। बेटी, पिताजी सही कह रहे हैं। जितना पढ़ना है गांव में ही पढ़ लो, शहर तो बहुत दूर है।
सीमा पर तो कोई खेतों में पसीना बहाकर अपना देश से रिश्ता निभा रहा है। आज सवाल आप सबके सामने है, क्या आप अपने हिस्से का रिश्ता निभा रहे हैं? क्या आप इतना साहस, इतना समर्पण और इतनी जिम्मेदारी दिखा पा रहे हैं?
और चिंता एक साथ आते हैं। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव राजापुर में एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक साधारण नहीं है। जन्म से ही इसके सारे दांत हैं। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। लगता है स्वयं देवताओं ने इसे धरती पर भेजा है। ये क्या? ये तो किसी 5 वर्ष के बालक सा प्रतीत होता है। और जन्म लेते ही दांत? ये तो अशुभ संकेत है। ऐसे बालक का घर में रहना कुल के लिए अनिष्ट होगा। पंडित जी, ये कैसा विचार है? क्या ईश्वर की नीति भी अशुभ हो सकती है? ये बालक अपशगुन नहीं, प्रभु का आशीर्वाद है। इसकी मुस्कान ही आपके जीवन को आनंदित कर देगी। चूड़ामणि, तुम्हारे हृदय में मोह है, पर शास्त्रों का विधान अलग कहता है। ये बालक मेरे घर में नहीं रह सकता। यदि तुम इसे इतना ही प्रिय मानती हो तो अब से यह तुम्हारा ही पुत्र हुआ। यदि ये बालक अब मेरा पुत्र है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं इसे अपने प्राणों से भी अधिक संभालूंगी। इसका जीवन उज्जवल होगा। इसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इस प्रकार बालक अपने पिता के घर से दूर चूड़ामणि के स्नेह और शिक्षा में पलने लगा। बचपन में वो राम राम की ध्वनि करता रहता था। यही कारण था कि चूड़ामणि उसे राम बोला कहकर पुकारने लगी। शीघ्र ही चूड़ामणि भी उसका साथ छोड़ गई। परंतु कहते हैं, ईश्वर अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राम बोला को ले आया भाग्य उसके होने वाले गुरु स्वामी नर हरिदास के चरणों में। बेटा, राम नाम ही तेरा सच्चा सखा है। संसार चाहे तुझे छोड़ दे, पर राम कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव, मैं आपके साथ रहकर केवल राम नाम का स्मरण करना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, यही तुम्हारा घर है। अब से तुम मेरे शिष्य हो। राम भक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। आज से तुम्हारा नाम राम बोला नहीं, तुलसीदास होगा। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती से हुआ, जिन्हें संसार में बाद में रत्नावली के नाम से भी जाना। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति ने तुलसीदास के जीवन में सुख और प्रेरणा भर दी। जी स्वामी, रत्नावली, तुम्हारा साथ मेरे जीवन का सबसे
के हृदय में बाण की तरह उतर गए। ये केवल पत्नी के शब्द नहीं थे, ये तो स्वयं भगवान का संदेश था। उसी क्षण तुलसीदास ने संसार का मोह त्यागने का संकल्प किया। वत्स तुलसी, राम कथा केवल गाथा नहीं, यह मानव जीवन का मार्गदर्शन है। इसे जितना अधिक लोग सुनेंगे, उतना ही उनके हृदय में धर्म और भक्ति की ज्योति जलेगी। गुरुदेव, मैं राम कथा को सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, परंतु ये कार्य कैसे हो, इसका मार्ग मुझे बताइए। वत्स, वाणी क्षणिक होती है, पर लेखनी अमर होती है। तुम प्रभु की कथा अपने शब्दों में लिखो, सरल भाषा में लिखो, ताकि साधारण व्यक्ति से पढ़ और समझ सके। तब राम कथा केवल विद्वानों की नहीं, हर जन जन की संपत्ति बनेगी। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है। मैं राम नाम के सहारे अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूंगा। ये तन मन केवल प्रभु श्री राम की कथा के लिए है। कल्याण हो पुत्र। और यही वह दिव्य क्षण था जब गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से तुलसीदास ने वाराणसी के 80 घाट पर चैत्र नवरात्रि के शुभ दिन अमर ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, यह भक्ति का अमर रिश्ता है जो आज भी हर हृदय को प्रेम, आस्था और राम नाम की शक्ति से आलोकित करता है। हो जन्म जन्म की खोज बताए
सोचिए, अगर इंसान अपनी ही पहचान खो दे तो बाकी सभी रिश्तों का क्या अर्थ रह जाता है? स्वयं से ही रिश्ता वो आधार है जिस पर बाकी सारे रिश्ते टिके हैं। स्वयं से रिश्ता मतलब अपनी अंतरात्मा की सत्य को पहचानना। यही रिश्ता हमें भीतर से मजबूत करता है और बाहर की दुनिया को संभालने की शक्ति देता है। जब ये रिश्ता गहरा हो जाता है तब मनुष्य केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे जग का कल्याण करने लगता है। करुणा, शांति और सत्य उसके जीवन का मार्ग बन जाते हैं। और जब किसी ने स्वयं से इस रिश्ते को पूर्ण रूप से समझ लिया तब उसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि समूचे संसार को प्रकाश दिया। वे थे कपिलवस्तु के राजकुमार जिन्होंने स्वयं से अपने रिश्ते को पहचाना और यही रिश्ता आगे चलकर मानवता का मार्गदर्शन बना। और इसी रिश्ते का रूप संसार जानता है भगवान बुद्ध के नाम से। राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के बाद राजा ने राज ज्योतिषी को बच्चे का भविष्य जानने के लिए राजमहल में आमंत्रित किया। महाराज, किस चिंता में खोए हुए हैं? प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। आज मेरे महल में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है। उसके भविष्य को जानने की जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है। अपने ज्ञान से कृपया बताइए कि वह आगे चलकर क्या मार्ग चुनेगा। महाराज शुद्धोधन, आपके घर एक अद्भुत आत्मा का जन्म हुआ है। ये बालक या तो संपूर्ण संसार पर राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान सन्यासी। हे ऋषिवर, आपके ये वचन मुझे चिंतित कर रहे हैं। यदि ये सम्राट बनेगा तो इस वंश और राज्य का गौरव बढ़ाएगा, परंतु इसने संन्यास ग्रहण कर लिया तो ये वंश और राज्य किसके सामने रहेगा? महाराज, किसी आत्मा का पद पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। जो आत्मा करुणा और सत्य की प्यास से जन्मी हो वो बंधनों में कब तक रह सकती है? मैं पिता हूँ ऋषिवर। पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को हर दुख से बचाना। मैं प्रयास करूंगा कि उसके चारों ओर केवल आनंद और उल्लास हो। मैं उसे इस संसार की कटु सच्चाइयों से दूर रखूंगा। महाराज, महल की दीवारें दुख को नहीं रोक सकती। सत्य की किरणें किसी भी बंधन को भेद देती है। जब ये बालक अपने पथ पर चलेगा तब न केवल आपके वंश बल्कि संपूर्ण मानवता का पथ प्रदर्शक बनेगा। उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वैभव और सुखों के बीच भी सिद्धार्थ के मन में कई प्रश्न थे। ये फूल
बीतता गया। सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंचे और राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ, पर उनके मन का शून्य और भी गहरा होता गया। अंततः एक दिन उन्होंने अपने रथवान चन्ना से राजमहल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। छन्ना, अब मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ, उस दुनिया को देखना चाहता हूँ जहाँ आप लोग रहते हैं। राजकुमार, महाराज ने आदेश दिया है कि आपको बाहर की दुनिया का दुख न दिखे। छन्ना, यदि मैं सत्य को नहीं देखूंगा तो कैसे जानूंगा कि जीवन क्या है? चलो, मुझे बाहर ले चलो। जो आगे राजकुमार। ये व्यक्ति ऐसा झुका हुआ क्यों है? इसका शरीर इतना कमजोर क्यों है? राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय बीतने पर हर मनुष्य का शरीर ढल जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, अंग कांपने लगते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? जी राजकुमार, ये सत्य हर किसी पर लागू होता है। ये व्यक्ति इतना पीड़ा में क्यों है? इसका चेहरा पीला और दुखी क्यों है? राजकुमार, ये रोग है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो मनुष्य को असहज पीड़ा सहनी पड़ती है। कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, रोग से मुक्त नहीं हो सकता। तो जीवन का सुख क्षणभंगुर है और दुख हमेशा पास खड़ा है। जी राजकुमार, यही संसार का नियम है। ये लोग किसी मंदिर पर ले जा रहे हैं और सब रो क्यों रहे हैं? राजकुमार, ये मृतक है। जब जीवन की सांसें थम जाती है तब शरीर नष्ट हो जाता है, यही मृत्यु है। तो अंत में हर जीवन का यही परिणाम होता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जी राजकुमार, राजा हो या साधारण जन, अंततः सबको मृत्यु का वरण करना पड़ता है। पर ये व्यक्ति कौन है? इसका चेहरा इतना शांत क्यों है? इसमें दुख या डर का कोई चिन्ह नहीं। राजकुमार, ये सन्यासी है जिसने बुढ़ापा, रोग और मृत्यु की सच्चाई को समझ लिया है, जिसने राजपाट और मोह माया छोड़ दिए और सत्य व मुक्ति की खोज में निकला पड़ा है। तो दुख से मुक्ति का मार्ग यही है, त्याग और सत्य की खोज। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। उनके मन में केवल एक प्रश्न गूंज रहा था, सत्य क्या है? यही प्रश्न उन्हें ज्ञान की अनंत राह पर अग्रसर कर गया। सिद्धार्थ अपने घर और परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े।
और फिर बोधि वृक्ष के नीचे लंबी तपस्या और गहन ध्यान के बाद उन्हें वह प्रकाश प्राप्त हुआ जिसकी वे खोज कर रहे थे। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान का तेजस्वी सूरज उदित हुआ और सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध, करुणा, ज्ञान और सत्य के प्रेरक। मैंने देख लिया संसार का मूल कारण तृष्णा है। जहाँ इच्छा है वही दुख है, जहाँ त्याग है वही शांति है। जीवन क्षण भंगुर है पर करुणा और प्रेम अमर है। जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। भगवान, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। कृपया हमें बताइए, हम मुक्ति का पथ कैसे पा सकते हैं? मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं पर अनुशासन मांगता है। चार आगे सत्य पहचानो। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। सही सोच और सही कर्म यही मोक्ष तक पहुंचाते हैं। संसार को शांति चाहिए और शांति केवल भीतर से आती है। जब कोई अपने भीतर से शांति खोज लेता है तो उसके लिए पूरा संसार शांत हो जाता है। करुणा, प्रेम और सत्य यही जीवन का सार है। आत्मज्ञान हमें स्थिर, निर्भीक और संतुलित बनाता है। जब अंतःकरण का दीपक प्रज्वलित होता है तो हर डर, हर संदेह, हर चिंता फीकी पड़ जाती है। यह अनुभूति हमें बताती है कि शक्ति, शांति और उद्देश्य हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद है। और जब हम इस गहराई को समझते हैं तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
हार के जीतना अब तो हर इम्तिहान बिछा दे मेरी राहों में ऐ जिंदगी मुश्किलों का सफर हटेगी अब ना कभी ऐ जिंदगी मंजिलों से नजर सर पे आज आपने जिन उदाहरणों को देखा वो केवल घटनाएं हो जाता है और समाज अपनी मूल संवेदना से दूर हो जाता है। पर जब हम रिश्तों को पूरे मन से जीते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आइए हम ये संकल्प लें कि रिश्तों को औपचारिकता की तरह नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाकर जिएंगे, क्योंकि रिश्ते ही वो शक्ति है जो अकेलेपन को साथ और संघर्ष को संबंध में बदल देती है। और यही है आज का हमारा सच्चा संदेश।
very enthusiastic moment for this particular things. The way the children did, it is really impressed a lot. सूचनाएं कितने से भरी हुई थी, इतने सारे वर्क किए गए इसमें. I am really impressed. There is no word to say thanks. जिन्होंने भी इसके पीछे कार्य किया है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, इस स्टेज पर मंच पर जो माध्यम कहने का है, ये बच्चे बड़े होंगे तो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे. मैं उनके पीछे जिन्होंने प्रयास किया उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ. They really did very well. ये बच्चे बड़े होंगे तो एक दिन इस बात को स्वीकार करेंगे कि इनके माध्यम से बहुत सी बातें कही गई. Once again, I thank you so much. Sir is present here. We are waiting for his blessing. Sir, please say few words. आदरणीय अभिभावकों, आप सबके सामने इन बच्चों ने जो अद्भुत प्रदर्शन किया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को से ये जो नृत्य या अभिनय करवाया गया, उसमें रिश्तों का महत्व समझाया गया, और ये इनके भविष्य निर्माण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. और जिसमें भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, बुद्ध भी आ गए, तुलसीदास आ गए, शकुंतला आ गए, भरत और जिनके नाम पर भारत आ गया, सबको इन्होंने रिश्तों में प्रयोग करके और हमारे सामने द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिश्ता आया, सब कुछ आया. और ये इनके लिए शिक्षा, और हम सबके लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण एक साधन है, जिसके लिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कितने लंबे सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कि एक इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है. और इनसे बड़ी उपलब्धि जो है, इनके पीछे कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं उनकी उपलब्धि है. मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. कोरियोग्राफर को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी सज्जनों को जिन्होंने इतना उत्साहवर्धन बीच में बच्चों का उत्साहवर्धन किया कार्य में जाके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for this appreciation. On behalf of the Cambridge family, I extend my heartfelt gratitude to all who have contributed to the success of today's annual function. Chairman, sir, directors of the school, RAS team, school choreographers, makeup and art and craft team, respected parents, team of volunteers, and my lovely students. Our appreciation also goes to all the staff members. So thank you all for being with us and making this evening truly special. So thank you very much, parents, and thank you all. But dear parents, I request you to please be patient and give some time to students to take their bags and then come out. आप सभी को बच्चे सेम एंट्री हॉल पर ही अवेलेबल होंगे जहां पहले अभी आए थे. मेन एंट्री पे अवेलेबल होंगे विद देयर बैग्स. आप थोड़ा पेशेंट रखिए. बच्चे अपने रूम्स में जाएंगे, बैग्स कलेक्ट करेंगे, देन ओनली दे विल कम देयर विद द प्लाकार्ड्स. टीचर विल बी देयर. प्लाकार्ड पे गाने का नाम लिखा होगा, इनकी परफॉर्मेंस का नेम लिखा होगा. यू विल फाइंड योर स्टूडेंट्स देयर. I request all the parents to please maintain the discipline over there, because एक साथ आप जाएंगे तो वहाँ आप बच्चों को नहीं मिल पाएंगे. लाइन से जाएंगे, बच्चे आपको वहाँ अवेलेबल होंगे, एंड प्लाकार्ड्स के साथ टीचर्स अवेलेबल होंगे. So thank you parents for cooperation. Just give yourself 10 more minutes rest to be here, and give this time to the students to collect their bags and come back to the main entry hall. First of all, please, I want everyone to stand, attention, and get ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ